गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमलापहारम् वाराणसीपुरपतिं विश्वनाथम् ध्यायेदाजानबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाकारूढसीता मुखकमलमिल्लिलोचनं नीलदाभम् नानालङ्कारदीप्तं ददतमरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर अब शुभ आसन कीजिए तेज पुंज मति धीर। रामायण तुलसी कथा करहु विस्तार शुचि सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार। आइए पवन कुमार। बोले श्याम रामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। इस चैनल के माध्यम से सभी राम भक्तों को जिन पर प्रभु राम की असीम अनुकंपा है, उनकी कृपा दृष्टि है, उनकी कृपा दृष्टि के छांव तले एवं परम राम भक्त शिरोमणि सदैव श्री राम नाम की धुन में संलग्न रहने वाले दुष्टों का विनाश करने वाले एवं संत जनों की रक्षा करने वाले हनुमान जी महाराज
जिनके रक्षण संरक्षण है के अंदर, जिनके संरक्षण में तथा जिनके प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में हम सब ये कथा कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और आप सब लोग चाहे मेरे से उम्र में छोटे हो, अनुज हो, अग्रज हो, वरिष्ठ हो, माताएं एवं बहनें हो, आप सबको इस राम कथा के परम पावन मंदाकिनी में, इस अविरल सरोवर में, इस अमृत रस धारा का पान करने के लिए इस चैनल के माध्यम से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं भी, ढेर सारा साधुवाद एवं जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसा कि श्री राम नाम की महिमा तुलसीदास जी गा रहे हैं, हमने कल दोहा नंबर 27 तक हमने कल किया पाठ अपना राम नाम की महिमा करते हुए, जिसमें दोहा नंबर 27 में तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम नाम को साक्षात हिरण्यकश्यप का वध करने वाले नरसिंह भगवान बताया। और इस कलयुग को, पापियों को, दुष्टों को, कलिकाल को हिरण्यकश्यप बताया, जो आपके मन को, अर्थात आपको, आपके चित्त को, आपके मन को अपनी तरफ खींचने के लिए प्रताड़ित करते हैं, आपको फोर्स करते हैं कि आप आओ, इस सत्य के मार्ग में कुछ भी नहीं है अच्छा, हमारे साथ जुड़ो, ताकतवर बनो, ऐश्वर्य पाओ, यश पाओ, शक्ति दिखाओ, अपनी सामर्थ्य दिखाओ। इस प्रकार से आपको अपने बीच में संलग्न करने के लिए कलयुग एवं कलयुग से ग्रसित पहले जो प्राणी है, जो राम की कृपा की छांव से, राम जी के चरणों से, राम जी के नाम से, रामचरितमानस से, दया से, दान से, भाव से बहुत दूर है, वह आपको भी अपने में मिला लेने की पूरी क्षमता के साथ प्रयास करते हैं। किंतु राम नाम आपका जो सुमिरन होगा, वो सुमिरन ही आपकी इन पापियों से रक्षा भी करेगा। इस कलयुग में आपके लिए नरसिंह भगवान का वो अवतार है और वह लोग हिरण्यकश्यप हैं। और आपका मन प्रहलाद है। 28वें दोहे के लिए पहली चौपाई गाते हैं। भाय को भाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथहि माथा, मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाया भांति, राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देखि दया निधि मोसो, लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति, गनि गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, ईसयंस भव परम कृपाला। भाय कुभाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथहि माथा। अर्थात अच्छे भाव वाले एवं बुरे भाव, भाय और कुभाय, अच्छा भाव हो या बुरा भाव हो, क्रोध हो, अनक आलसहु, अर्थात अच्छा भाव हो, बुरा भाव हो, क्रोध हो
या आलस्य ही हो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। इसका उदाहरण आप लोग सैकड़ों बार देखते हैं। राम जी का नाम लेने से जिन्होंने पूरा जिंदगी पाप किया, अंत में केवल राम नाम का सुमिरन करने से वह तर गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप का बैकग्राउंड, आपकी फैमिली क्या है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने महत्वाकांक्षाओं में कितने आपने पाप किए हैं, किंतु पापों को प्रभु के चरणों में समर्पित करके अपने आप को सच्चे हृदय से उनका नाम जाप कर लीजिए। माफी पक्की है। किंतु तुलसीदास जी कहते हैं आपका भाव भी अच्छा हो या ना भी अच्छा हो, आप क्रोध से राम नाम बोलें या ना भी बोलें, आप आलस्य से बोलें या उत्साह से बोलें, किसी भी परिस्थिति में राम नाम का जाप करने से दसों दिशाओं में कल्याण है आपका। सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करऊ नाहि रघुनाथ माथा। उसी परम कल्याणी राम नाम का मैं स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों की वर्णन करता हूं। तो मोर सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वाम के कुसेव कुमोसो, निज दिशि देख दया निधि पोसो। श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। मोर सुधार ही सो सब भांति, हर प्रकार से मेरा कल्याण करेंगे। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, अर्थात सब तरह से सुधार, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। और राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, राम सा उत्तम स्वामी सुस्वामी, कुसेवक और मेरे से बुरा सेवक, मेरे जैसा निकृष्ट सेवक। जब समय आया तब तो पहुंच गए प्रभु प्रभु करते हुए, और फिर जब अपना कार्य निकल गया, फिर अपनी संलग्नता में अपने इसमें कार्यक्रमों में दुनिया में बिसराए बैठ गए। फिर जब आवश्यकता पड़ी तब राम नाम करते पहुंच गए, अपने आप को सेवक बता दिया। लेकिन प्रभु भक्त वत्सल है, तुमने सेवक बोल दिया, वो मान गए, हाँ भाई तुम सेवक हो, कोई बात नहीं, दया निधि है वो। तो आप पर उनकी कृपा का परसेंटेज कम नहीं होता। आप भले ही अपनी भक्ति को 50 जगहों पे बांट दे, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कम भी कर देते हैं हम लोग। चलो यार आज थोड़ा काम ज्यादा, प्रभु क्षमा करें, आज हम पूजा का समय काट देते हैं। सबसे पहले कटौती हम लोग भगवान के पास जाने की करते हैं। तत्पश्चात निज दिशि देखि दया निधि पोसो, इतने पर भी कृपा सिंधु ने, दया के निधान ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। और लोक हूं वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक में वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीत प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान ले, आपके हृदय के भाव को समझ जाए। तत्पश्चात गनी गरीब ग्राम नर नागर, अमीर हो गरीब हो, गांव का हो या शहर का हो, ग्वार नगर निवासी, ग्राम नगर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। पंडित हो अथवा मूर्ख हो, मलिन हो अर्थात बदनाम हो, या यशो चारों ओर उसका यश हो। सुकबी कुकबी निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील कृपाला, साधु सुजान सुशील कृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। यद्यपि हम लोग यह चौपाई अभी जब हमने आपको राम नाम का महिमा सुनाया, हमारा वीडियो आप उसमें देख सकते हैं, हमने इस पर चर्चा किया था, किंतु अब हमारा जो क्रमशः जो हमारा कार्य चल रहा है
हम उसी का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कहते हैं सुकवि हो या कुकवि हो, नर हो या नारी हो, अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सभी लोग सराहना करते हैं। साधु होगा और बुद्धिमान होगा, सुशील होगा, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। तो जो कृपालु राजा क्या करता है, सुनि सन्मान ही सभा ही सुबानी, बनिति भगति नति गति पहचानी, यह प्राकृत महिपाल सुभाओ, जान सिरो मनि कौशल राओ। सबकी सुनकर उनकी वाणी, अर्थात सुनहि सन्मानहि सबहि सुबानी, सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भनति भगति नति गति पहचानी, उनकी भक्ति, उनकी विनय और उनकी चाल को पहचान कर यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। जान शिरोमणि कौशल राव, यह स्वभाव तो संसारों के राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है, उन सभी राजाओं में शिरोमणि है। ये राजा तो हर कार्य करता ही है, जो अच्छा राजा होगा वह ऐसे करेगा, किंतु मेरे रामचंद्र जी उन राजाओं के राजा हैं। रीजत राम स्नेहन सोते, को जग मंद मलिनमति मोते। रामचंद्र जी तो विशुद्ध प्रेम से रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि वाला कोई नहीं। को जग मंद मलिनमति मोते, कौन होगा मुझसे बड़ा मूर्ख? क्यों अपने आप को मूर्ख कहा? सत सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपालु। उपल किए जन जान जही, सचिव सुमति कपि भालु। ओहु कहावत सब कहत, राम कहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास। साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास। कृपालु रामचंद्र जी, मुझसे बड़ा भले ही कोई मंद बुद्धि और मूर्ख कौन होगा, फिर भी कृपालु रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, उसको देखेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, मेरी प्रीति को। उपल किए जल जान जही, सचिव सुमति कपि भालू। जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया हो। जहाज पानी में तैरता है, जिसके नाम ने पत्थरों को पानी में जहाज की तरह तैरा दिया, और डाली डाली कूदने वाले वानर बुद्धिमान हो गए। रावण जैसे पंडित को अंगद जी और हनुमान जी ने इतना ज्ञान दे डाला, लंकनी का घूसा हनुमान जी को पड़ते ही लंकनी ने हनुमान जी के सम्मुख कहा, तात स्वर्ग अब वर्ग सुख, धैर्य तुलाइक अंग, तूल न साही सकल मिली, जो सुख लव संग। तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अर्थात आप ये सोचिए कि संत के, ज्ञानी के घूसे में उनकी मार में मुठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ढनमनी, पुनि संभार उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। तब लंकनी ने हनुमान जी को ज्ञान दिया कि मैं समझ गई प्रभु कि दुनिया के सारे सुख तराजू में एक तरफ, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। फिर भी अगले पलने में अगर सत्संग का जो सुख है एक तरफ रख दिया जाए, समस्त दुनिया की दौलत, समस्त दुनिया की शोहरत, समस्त दुनिया का खुशियां भी उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकती।
मुझे ज्ञान हो गया, मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। ये थे हनुमान जी के घूंसे का प्रहार का उसका प्रभाव। हौं कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं। हौं कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूं। कहलाने वाले को मैं विरोध नहीं करता। मुझे जो कहना है लोग कहते हैं, मैं विरोध क्यों करूं। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास, कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं। कितना, देखिए तुलसीदास जी ने अपने आप को, जो संत शिरोमणि है, उन्होंने अपने आप को कहां पहुंचा लिया कि मेरे को, मेरे जैसे निकृष्ट को राम जी का सेवक लोग कहते हैं, मानते हैं। ये राम जी के लिए निंदा की बात है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। इस उपहास को राम जी सहते हैं, इस निंदा को मेरे दयालु प्रभु ग्रहण करते हैं। और साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास, श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जी जैसा सेवक है, यह श्री राम जी की निंदा है। ये सोचने योग्य बात है। हम लोग 1.25 किलो का प्रसाद चढ़ा दें, सोने का छत्र चढ़ा दें, सिंहासन बनवा दें, तो गुप्त दान करने वाले भी, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। किंतु मैं ऐसों को भी जानता हूं जो एक पंखा दान करने पर भी पंखे के पंखड़ियों में अपने पूरे परिवार का नाम लिखवाते हैं। कटु सत्य है ये, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। देखिए, दान देने वाले का नाम सबको पता होना चाहिए। हम जब वह नाम पढ़ते हैं, कहीं जाके रुकते हैं, उस पंखे की हवा खाते हैं या उस कमरे में ठहरते हैं, तो उनको हम प्रणाम करते हैं, गलत नहीं है। अपने माता पिता के स्मृति में कोई चीज बनवा देना, मैं उसका विरोध नहीं करता, किंतु मैं उनका विरोध करता हूं जो जबरदस्ती, मतलब कहते हैं ना कि हर दान में, एक दान कोई अच्छा हो गया, हर छोटी छोटी चीज में यदि गलती से उनका नाम कहीं न लिया गया तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। मैं उनकी बात कर रहा हूं। अरे आप राम जी के सेवक हैं, आपने राम जी के निमित्त दान दिया, अगर माइक में बोलने वाले से कहीं त्रुटि हो गई, उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, कोई बात नहीं भैया, चंदा लेना तो अगली बार मेरे पास आओगे। क्योंकि आपने चंदा तो अपना नाम मुंह से निकलवाने के लिए दिया ना, राम जी के लिए तो नहीं दिया। ये मुद्दा है असली। इसीलिए तुलसीदास जी ने संदेश कितना अच्छा दिया, जिन्होंने साक्षात रामचरितमानस रच दिया, आप लोगों तक राम जी के यशों का, राम जी के कथाओं का वर्णन आप लोगों तक पहुंचा दिया, जिन्होंने हनुमान जी जैसे जिनके गुरु मिले हो, रामचंद्र जी जैसे ईश्वर जिनके हो, साक्षात उन्होंने तिलक घिसके रामचंद्र जी के लगा दिया। वो ये बात कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के लिए मेरे जैसे निकृष्ट आदमी का उनका सेवक कहलाना उनके लिए उपहास की बात है, उनके लिए एक निंदा की बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक दो आप हमें और करना है। अति बड़ी मोर दिखाई खोरी, सुनी अगनर कहूँ नाथ सगोरी, समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम की नहीं सपने, सुनि अवलोकि सुचित चख चाही,
भगति मोरी मती स्वामी सिराही, कहत रसाई होई है नीति, रीझत राम जानि जन जीती। रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सहबाग की। चियग बधे व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपन हुसो न राम हियरी। ते भर तहि मेटत सन्मानी, राजसभा रघुवीर बखाने। तो अति बड़ी मोर डिठाई खोरी, सुनियग नर कहु नाक सकोरी। अरे मेरी तो बहुत बड़ी मुझ में डिठाई है और मेरा बहुत बड़ा दोष है। मेरे पाप को सुनकर तो नरक भी नाक कान सिकोड़ लेते हैं। समुझ सहम मोहि अपडर अपने, मतलब मेरे लिए नरक में भी ठिकाना नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। सो सुधि राम कीन नहीं सपने, किंतु भगवान राम ने तो मुझे स्वप्न में भी इस पर ध्यान नहीं दिया, मेरे पापों पर ध्यान नहीं दिया, मेरी निकृष्टता पर ध्यान नहीं दिया। सुनिए विलोक सुत सच्चाही, भगति मोरि मति स्वामी सराही। कहत रसाई होई है नीकी, रीझत राम जानि जन जी की। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवलोकी सुचित चकचाही। इस बात को सुनकर, अवलोकना मतलब देखना, सुचित चकचाही सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूप चक्षु से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना ही करी। भगति मोरि मति स्वामी सराही, मेरी भक्ति की सराहना। कहत नसाई होए हईनी की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, किंतु यदि मेरा हृदय हो अच्छा तभी फायदा है, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए। इन्होंने बताया है, इसमें स्वयं लिखा है आप रामचरितमानस में। मैं आपको अक्षरशः एक एक बात पहुंचा रहा हूं, कुछ भी ढूंढकर अलग सा कुछ नहीं बताया। रीझत राम जानि जन जी की, अर्थात हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीनहीन ही मानता हूं, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र भी दास के हृदय की स्थिति जानकर फिर भी रीझ जाते हैं। तो रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति से बारहिए की। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रखते। प्रभु अवगुण चित्त नहीं धरते, भक्तों का पक्षपात करते हैं राम जी, भक्तों के लिए पक्षपाती है राम जी। ये रामायण गर्जना कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, राम जी स्वयं कहते हैं। जब बाली को राम जी ने मारा, व्याध की तरह, एक शिकारी की तरह छुप कर मारा, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान का भी सम्मान रखना था और उसका वध भी आवश्यक था। किस गलती के लिए मारा? कि अपने छोटे भाई की स्त्री को तुमने हरण कर लिया, रख लिया, कुदृष्टि डाला, उसके राजपाट को हड़प लिया। फिर क्या हुआ? सुग्रीव ने भी वही त्रुटि किया, किंतु राम जी ने उसको कहा ही नहीं, गिना भी नहीं, टोका भी नहीं, पूछा भी नहीं, अनदेखा कर दिया।
करत सुरति सह बार ही की, और उनके हृदय को अच्छाई की 100 बार याद करते हैं। मतलब आपके अच्छाई को बार बार गिनाएंगे ताकि आपकी बुराई छिप जाए। अपने भक्तों की बुराइयों को छिपाने का कार्य प्रभु करते हैं। जैसे माता पिता जब कहीं भले ही कितना भी आपको डांट ले मार ले, किंतु जब दूसरे से तारीफ करेंगे तो ज्यादातर ये बोलते नहीं मेरा बेटा इसमें बहुत अच्छा है, इसमें मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। पक्षपाती हो जाते हैं माँ बाप प्रेम में। तो ते भरत ही भेटत सन्माने राजसभा। तो इसमें उन्होंने बताया जही अग बधे व्याध जिम बाली, जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली, वैसे ही कुचाल तो सुग्रीव ने भी चली। वही करनी विभीषण ने भी की, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हुसो न राम ही हेरी। परंतु रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी मन में विचार भी नहीं किया, और तो और राजसभा में भरत जी के आगे इनके गुणगान ही किए, इनके गुणों के बारंबार बखान किया। ते भरत ही भेंट सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। तो ऐसे हैं प्रभु, भक्त शिरोमणि हैं, भक्त वत्सल हैं। 29वें दोहे के 3 भाग हैं। हम लोग कल यहां से प्रारंभ करेंगे। आज इस कथा मंदाकिनी को रामचंद्र जी के चरणों पर यही समर्पित करते हैं। कल पुनः आपसे भेंट होगी। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।